हाथ को हम देखते हैं कि चार्ली एक चेयर पर बैठे बैठे सो रहा है और उसके हाथ में क्रॉस है। अचानक चार्ली छत पे चलने की आवाज़ सुनता है। आवाज़ सुनकर उसकी आँख खुल जाती है। तो चार्ली अपने कमरे से बाहर निकलकर घर को चेक करने लगता है। अभी हम देखते हैं कि चार्ली की मॉम अपने कमरे पे हो रही है और जेरी उसके मॉम के कमरे पर आके घुस जाता है। जेरी उसके मॉम को कुछ नहीं करता है, पर वो उसके मॉम के कमरे का दरवाज़ा बाहर से तोड़ देता है ताकि वो जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकल पाए। फिर जेरी चार्ली के कमरे में चला जाता है। हर कुछ चेक करके चार्ली अपने कमरे में वापस आता है। वापस आकर चार्ली खिड़की के सामने खड़े होकर देखता है कि जेरी के कमरे की लाइट जल रही है। चार्ली के देखते ही लाइट ऑफ हो जाती है। अभी जेरी धीरे से बिना आवाज़ किए चार्ली के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। चार्ली घूम के देखता है। चार्ली के घूमते ही जेरी उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे जोर से अलमारी में मारता है। जेरी फिर से चार्ली के पास आता है और उसकी गर्दन पकड़कर जेरी कहता है, हमारी वजह से मुझे कितनी मुश्किल आई ये पता है? तुमने मेरे दिन की नींद बर्बाद कर दी और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि पुलिस को मेरे बारे में जाकर बताओ। यह कहकर जेरी चार्ली के गर्दन पकड़कर उसे दीवार पर जोर से दे मारता है और चार्ली को हवा में हिला देता है। और जेरी कहता है, मैं तुम्हें मारना चाहता था, पर अब मैं तुम्हें एक ख्वाहिश देना चाहता हूँ। तुम मेरे बारे में भूल जाओ चार्ली, और मैं तुम्हारे बारे में भूल जाऊँगा। चार्ली अपने जेब से एक क्रॉस निकालता है, पर जेरी पर उस क्रॉस का कोई असर नहीं होता है। वो उल्टा जेरी चार्ली के हाथों को मरोड़ देता है। फिर जेरी चार्ली को मारने के लिए उसे खिड़की के पास आता है और चार्ली को खिड़की का लॉक खोल के चार्ली का गर्दन बाहर निकाल देता है। अभी चार्ली एक पेंसिल जेरी के हाथ में घुसा देता है। पेंसिल घुसाते ही हम देखते हैं कि जेरी अपने भयानक वैम्पायर रूप में आ जाता है।